बॉडी बिल्डर कौन, बॉडी बिल्डर कौन, बॉडी बिल्डर कौन, बॉडी बिल्डर कौन। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस साइको एजुकेशनल वीडियो टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर आई है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक रोगों से निपटना आसान, सस्ता और हर इंसान की पहुंच में आ चुका है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सीरीज के तहत ही आप तक पहुंच रहा है। बॉडी बिल्डर कौन, आप सोच रहे होंगे राजेंद्र जी कभी आप वीडियो बनाते बनाते ये बॉडी बिल्डिंग की बात करने लग जाते हो, क्या बता रहे हो बॉडी बिल्डिंग, आपका तो शरीर उतना बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग वाला है नहीं, फिर भी आप कौन सा टिप्स बताने वाले होंगे। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं आज एक रोग के विषय में बताना चाहता हूँ, मसल डिस्मोर्फिया, मसल डिस्मोर्फिया, मसल डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर। एक शारीरिक जैसे गुरुत्वता विकार आपने पहले जाना था ना, एक पेशी विकार भी होता है, जो मांसपेशियां, जो शरीर है वो पतला मालूम होने लग जाता है। ये शरीर में ऐसा तनाव, चिंता पैदा कर देता है ये रोग, क्योंकि इसमें लगता रहता है जो इसे पीड़ित है कि उसका शरीर बिल्कुल पतला है, बिल्कुल नाजुक है, उसे बॉडी बनानी चाहिए, उसको मसल बनानी चाहिए। इसके लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बार बार उसका ध्यान अपने शरीर पर अटका रहता है कि वो पतला है, उसका शरीर वजनी नहीं है, उसका शरीर दिखने में सुंदर नहीं है, उसकी मसल स्ट्रोंग नहीं है, उसकी मसल एक बॉडी बिल्डर जैसी नहीं है। इसके लिए बार बार शीशे में भी वो देखता रहता है और इसके लिए खतरनाक एक्शन भी ले लेता है। वो कई बार बॉडी बनाने वाली दवाइयाँ ले लेता है और ऐसी दवाइयाँ ले लेता है जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक रिसर्च हुई ही नहीं होती है, जिसकी वजह से जो उसका पतला या नाजुक थोड़ा वो शरीर था वो भी जाता रहता है और कई बार एक भयंकर बीमारी उसे लग जाती है। तो सबसे बड़ी गलती जो मसल डिस्मोर्फिया से शिकार होते हैं वो ये करते हैं कि दवाई लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, जो उनके लिए घातक साबित भी हो जाती है और कई बार घातक ड्रग्स भी लेते हैं, ड्रग्स लेने के आदी हो जाते हैं क्योंकि उनको शरीर बनाने की एक धुन सवार हो जाती है। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बार बार किसी काम को करने की एक जुनून या एक आदत पड़ जाती है, इसमें भी ये जुनूनी सा है, कुछ तो जुनूनी है इसमें, शरीर बनाने का या बॉडी मसल बनाने का जुनून हो जाता है। इसके लिए दवाएं लेते हैं, ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं या स्टीरॉयड भी ले लेते हैं, स्टीरॉयड लेने की कोशिश करते हैं और शरीर को एक खतरनाक नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। तो ये एक रोग है, ये एक रोग है। जैसे बीडीडी था ना, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, ये भी मसल डिस्मोर्फिया रोग है, मसल डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें मसल से रिलेटेड चिंता रहती और बीडीडी में चिंता रहती थी शरीर के अंगों के प्रति, नाक के प्रति, आंख के प्रति, कान के प्रति या किसी अन्य अंग के प्रति चिंता हो सकती है, लेकिन इसमें मसल की चिंता रहती है। और खास बात यह है कि ये ज्यादातर पुरुषों का रोग है, ये मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। मेल्स अपनी बॉडी को लेकर कुछ हद से ज्यादा ही चिंता करते हैं, महिलाएं बहुत ही कम हैं इस रोग की शिकार, और ज्यादा पुरुष रहते हैं, ज्यादा टीनेजर रहते हैं और 40 साल से कम ज्यादा रहते हैं, 40 साल से कम। उसके बाद वो जान लेते हैं कि ये बॉडी की सच्चाई नहीं है, इसे तो फना हो ही जाना है, तो वो बनाने की चिंता छोड़ देते हैं। बस ये एक जवानी या किशोरावस्था में एक भूत सवार होता है बॉडी बनाने का, और खाम खा जैसी बॉडी है वो उनको पसंद नहीं आती है। वो किसी भारी भरकम या द ग्रेट खली या जो अपना आदर्श मानते हैं रेसलिंग वाले, WWE रेसलिंग वाले, जॉन सीना है, कोई भी उनका आदर्श हो सकता है, उसको देख देख करके उसकी फोटो जैसा बनने की कोशिश करेंगे और वैसी मसल बनाने की फिराक में सारा दिन अपना लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मसल ना बनाई जाए, मसल बना लें, कुछ बना लें, बॉडी अच्छी बात है, लेकिन उसको एक रोग ना बनने दें। उसके लिए घातक दवाएं, उसके लिए नशे, उसके लिए स्टीरॉयड, उसके लिए बहुत ही हार्ड जो ट्रेनिंग जो मसल को तोड़ ही दे ऐसी लेने की जरूरत नहीं है, तब ये एक रोग बन जाता है। और आज इसका साइकोथेरेपी के द्वारा इलाज संभव है। साइकोथेरेपी, CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसका बखूबी इलाज कर रही है। CDT कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी, द पावर ऑफ नाउ
वर्तमान में रहना सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता हमें बॉडी की सच्चाई के बारे में बताती है कि आखिर ये बॉडी बनी किससे है। आखिर ये बॉडी 5 तत्वों से बनी है। तो ये 5 तत्व क्या है? क्या है तत्व ज्ञानी? क्या है दृष्टा? क्या है माध्यम इस बॉडी का? वो सारा ज्ञान हमें गीता थेरेपी करवाती है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी अन्य साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। चूक ना जाना, ऑनलाइन मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या मसल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में बताना। आज ये बॉडी बनाने की धुन युवाओं में कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। आज एक कारोबार बनता जा रहा है। मैं इसको गलत सही नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं एक रोग की बात कर रहा हूँ, मात्र एक रोग की, कि जो पेशी विकार है, जिसमें मसल बनाने की एक धुन, एक चिंता लगी रहती है। सारा दिन उनका मसल बिल्ड करने में चला जाता है या मसल को लेकर टेंशन में चला जाता है। शीशे के आगे रखना पड़ता है, मसल के लिए दूसरों से तुलना करनी पड़ती है, बार बार चेकिंग करानी पड़ती है। ये रोग के सिम्टम है। क्या है ये रोग और किस किस को है ये रोग? अगर लगता है इसके सिम्टम तो आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं और अपने भ्रम के विषय में जान सकते हैं। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर मुझे व्हाट्सएप ईमेल भी करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं कि जोधपुरिया जी हमें इन विषयों पर अलग से नए वीडियो चाहिए। इस आपके सहयोग और स्नेह के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ।